जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का भैरव आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वह टॉपिक है डीप फेक। जी हां, डीप फेक। इस डीप फेक को समझने से पहले मैं आपको कोई चीजें याद दिलाने का प्रयास करता हूं। बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ा करते तो टीचर आपसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा करते कि साइंस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्या साइंस हमारे लिए गुड हो सकता है या बैड हो सकता है। और जब भी हम टीचर का जवाब देते, अगर हम गुड वे में उसका आंसर करते तो जो टीचर होते उसका जवाब बैड वे में देते। अगर हम इसका आंसर बैड वे में करते तो टीचर हमें गुड वे में आंसर करते। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमको ये समझने में काफी परेशानी हो रही थी उस समय कि साइंस हमारे लिए बेहतर है या गलत है। इसी चीज को आज हम इस वीडियो के माध्यम से अगर आप डीप फेक को समझेंगे तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से इंटरलिंक करने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं आज के समय में मैं अगर आपको कहूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में जो टीचर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, मैं ऐसा कहूं कि वो टीचर है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, अगर इस प्रकार के इंसिडेंट अगर हो रहे हैं तो समझिए यह टेक्नोलॉजी डीप फेक का ही एक पार्ट है। हाल के दिनों में कुछ इंसिडेंट हुए, जैसे आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है और इस यूक्रेन और रशिया के वार में एक व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के वजीर आजम हैं, उनके द्वारा एक वीडियो बनाया जाता है और अपने हार को स्वीकार कर लिया जाता है। जरा सोचिए कि आप व्लादिमीर जेलेंस्की ऐसा कह सकते हैं? नहीं ना। और यही एक वीडियो वायरल होता है और उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा जाता है कि हाँ, मैं इस वार से मैं पीछे वापस हटता हूं और इसमें इन जनरल कहीं ना कहीं रशिया की जीत मानी जा सकती है। जरा सोचिए कि इस प्रकार के अगर इंसिडेंट हुए तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, भारत में आप में वाकिफ होंगे, एक शख्स है मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद रह चुके हैं दिल्ली के। उनके द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए जो रियल में उनके स्टेटमेंट थे ही नहीं। जी हां, अगर कोई इंसान की रूप में सिर्फ वही इंसान, जैसे अगर मैं कहूं कि एक्स नाम का कोई आदमी है और वह आदमी का एक स्वरूप यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर उसी की बातों को एक्सप्रेस करने का प्रयास करे, एकदम सेम टू सेम वही आदमी, बोलने का वही तरीका, बॉडी लैंग्वेज वही, जिस प्रकार के टोन उस व्यक्ति में एक्स नाम के आदमी में है, वही सेम टू सेम अगर इस प्रकार की बातों को बताने का प्रयास करता है तो समझिए ये टेक्नोलॉजी डीप फेक के अंदर मानी जा सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के समय में जो वेब 2.0 के एरा में हम लोग स्टे कर रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? जरा सोचिए कि जो वीडियो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, क्या वह वीडियो हमें जो पसंद है या वो दिखाती है कि जो उन्हें पसंद है वो दिखाती है? काफी हद तक आप देखते हैं कि जिस वीडियो को अगर आप देखने का प्रयास करते हैं, उस वीडियो को, उसी टाइप की वीडियो आपके सजेस्ट करता है आपका सोशल मीडिया। क्यों ऐसा होता है? कभी आपने ऐसा सोचा? इस सारा चीजों का अगर जब आप एनालिसिस करेंगे तो इसका आंसर जो निकल कर आता है वह होता है वेब 2.0। आज के इस समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरे में अभी के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक भूमिका काफी स्तर तक बढ़ चुकी है। और अभी के समय में जरा सोचिए कि व्लादिमीर जेलेंस्की का यह स्टेटमेंट कितनी बड़ी डिलेमा को काफी बड़े स्तर पर, इसको दुनिया स्तर पर क्या असर डाल सकता है, आप इसे वाकिफ हैं। जैसे मैं कहूं कि अभी के समय में अगर जो बिडेन कोई स्टेटमेंट देते हुए नजर आए, जो स्टेटमेंट दुनिया स्तर के लिए बेहतर हो ही नहीं, क्या वह दुनिया स्तर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या दुनिया स्तर पर क्या वह अशांति को लेकर के आ सकता है? आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल इस प्रकार का अशांति। लेकिन इस कंडीशन में जो बिडेन होंगे ही नहीं। यही कुछ इंसिडेंट, इसी प्रकार के कुछ वर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके किया जा रहा है। अब जैसे मैं कहूं अभी के समय में कि एक टेक्नोलॉजी आई है चैट जीपीटी, आप इससे वाकिफ हैं। अब चैट जीपीटी में होता है कि किसी भी प्रकार के कंटेंट को आप
पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज को लेकर के आप अपना सोल्यूशन पाना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी के माध्यम से आपको सोल्यूशन मिल सकता है। अब जरा सोचिए कि कोई एक रोबो भी हो सकता है, एआई टूल्स भी हो सकता है, अगर इसका अगर वह प्रयोग करता है चैट जीपीटी का और बॉडी लैंग्वेज किसी टीचर को वह एडॉप्ट करने का प्रयास करता है, वही चीजें पढ़ाने का प्रयास करता है जो एक टीचर पढ़ा रहा है, वही चीजें बोलने का प्रयास करता है जो एक लीडर बोलता है, वही चीजें जिस प्रकार से अगर कोई लीडर की बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का स्टाइल है, अगर वही चीजें का वह प्रयोग करता है, तो जरा सोचिए कि दुनिया स्तर पर इसके क्या मैसेजेस हो सकते हैं। आप ही इस चीज को लेकर के वाकिफ होंगे कि हाँ, इस प्रकार के इंसिडेंट दुनिया में चल रहा है। क्या इस प्रकार का इंसिडेंट होना दुनिया स्तर के लिए एक नई बात है? तो नहीं, इस प्रकार के इंसिडेंट लगभग 2017 से ही लगभग दुनिया स्तर में देखे जा रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी है जीईएन टेक्नोलॉजी, इसी जीईएन टेक्नोलॉजी के तहत एआई का प्रयोग करके इस प्रकार के डीप फेक का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है। आसान भाषा में अगर मैं इसको समराइज करने का प्रयास करूं कि डीप फेक क्या हो सकता है, कहने का मतलब है कि एक इंसान का एक बॉडी लैंग्वेज के रूप में उसको किस प्रकार से अपने बातों को एक्सप्रेस करता है, वही इंसान सोशल मीडिया पर आता है और उस ओरिजिनल पर्सन के बातों को अपने तौर पर जो चीजें उसको नीड है समाज में उस बातों को पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस चीज का हम लोग आज के समय में डीप फेक का नाम दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब इस चीज को डीप फेक का किस प्रकार से प्रयोग हो, इसका इंपैक्ट क्या हो, इस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ताकि यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो सकता है किसी भी एग्जाम को लेकर के। जैसे आप खास करके यूपीएससी वगैरह में देखते हैं कि जैसे कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आती है तो उसको डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि यह टेक्नोलॉजी का असर समाज पर क्या पड़ सकता है, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग ग्लोबलाइजेशन पर क्या पड़ सकता है। इस प्रकार की चीजें खास करके यूपीएससी जोड़कर पूछने का प्रयास करता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होते हैं, चीज को अगर आप समझे होते हैं, तो ये चीजें आपके लिए समझना काफी आसान हो जाता है। चलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा आपके समझ शेयर करने का प्रयास करता हूं कि जो ये डीप फेक है यह किसी भी सोशल स्तर पर इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि सोशल इंपैक्ट, अगर सोशल इंपैक्ट की नजर से इस चीज को अगर समझने का प्रयास किया जाए तो इसका अर्थ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जैसे मान के चलिए कि अगर दो रिलीजन है और दो रिलीजन के बीच में उस एक रिलीजन का एक लीडर है और वह लीडर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल कर देता है जो दूसरे कम्युनिटी के लिए वह गलत हो सकता है। अगर इस प्रकार के वीडियो अगर वायरल होते हैं तो हो सकता है कि अपोजिट वाले जो भी कम्युनिटी है उनको समस्या हो सकती है, इससे देश स्तर पर दंगे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ, आप इस बात को सही समझ रहे हैं, यही इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन इसके सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं कि डीप फेक का प्रयोग करके अच्छे मैसेजेस भी दिया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास टाइम नहीं है और उन्हीं के बॉडी लैंग्वेज में देश को एक अच्छे मैसेज देना है कि हाँ, देशवासियों को इस चीजें सुन करके काफी अच्छा महसूस हो और देश में इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का माहौल डेवलप हो। तो हो सकता है इस तरीका का अगर प्रयोग अगर किया जाए सकारात्मक तरीके से, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका प्रयोग कभी भी सकारात्मक होगा। लेकिन अगर इसका प्रयोग अगर नकारात्मक तौर से किया जाए तो आप भी ये समझ रहे होंगे कि इसका असर कितना भयावह हो सकता है अभी के समय में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक ऑर्डर या कोई भी एक व्यवस्थित पर्सन इस प्रकार का हरकत नहीं कर सकता है, और गवर्नमेंट जब भी इस प्रकार का अगर वर्क करती है तो उसका वर्क करने के पीछे एक उद्देश्य हो सकता है, और यह उद्देश्य हो सकता है कि अपने देश को सॉवरेन बनाने के लिए, इंटीग्रल बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। और वो भी गवर्नमेंट जब भी कर सकती है उसकी सकारात्मक वे में कर सकती है, नकारात्मक वे में तो कर ही नहीं सकती है। ये तो आप समझ रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर क्या इसके इंपैक्ट पड़ सकते हैं, कितनी कंडीशन खराब हो सकती है। दूसरा चीज, इसको थोड़ा सा इकोनॉमी से जोड़ करके देखते हैं कि जरा सोचिए कि अगर एक अच्छा यूट्यूबर है जो चीजें वह नॉलेज शेयर करता है, उस नॉलेज के माध्यम से लोगों को नॉलेज मिलता है जिससे उसकी
जो वीडियो होता है उसके व्यू अच्छे होते हैं, जिसको उसके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे होते हैं। जरा सोचिए कि उसी टीचर का, वही यूट्यूबर का जो वह वीडियो शेयर करता है, उसी के बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके एक एआई तकनीक के आधार पर डीप फेक कंसेप्ट के तहत उसी का एक वीडियो वायरल किया जाए, जिसमें वही टीचर वही लैंग्वेज उसी तरीके से चीजों को बताने का प्रयास कर रहा है जिस प्रकार उसका वास्तविक बॉडी लैंग्वेज है। तो जरा सोचिए इस पर उसका क्या असर हो सकता है। हो सकता है कि उस टीचर का जो माइंडसेट है, उस टीचर के माइंडसेट को भी वो स्टडी किया जा सका हो उस एआई के माध्यम से, और काफी हद तक जैसे आप वीडियो वगैरह देखते हैं और वीडियो जिस प्रकार के वीडियो आप पसंद करते हैं, खास करके जो सोशल मीडिया होते हैं उसी टाइप के वीडियो आपको रिकमेंड करने लगते हैं। तो इस प्रकार के इंसिडेंट को जब आप समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें लगने लगती है कि कितने आजकल के मतलब जो एआई तकनीक है कितनी आगे जा चुकी है। उसी तरीके से जब इस चीज को आप सोर्स ऑफ इनकम से भी जोड़ सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे कंडीशन डेवलप हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जो एक एडवर्टाइजमेंट है वह एडवर्टाइजमेंट भी खत्म हो सकती है। तो यही सब कहानी है कि आप इस चीज को डीप फेक, जो आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर दुनिया के सारे देश इस पर अहम करना शुरू कर दिए हैं और इनके द्वारा कुछ स्कीम भी चलाए जा रहे हैं अलग अलग देशों के साथ साथ। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारत में कुछ ऐसे कानून हैं क्या, कुछ जो डीप फेक जैसी अगर इंसिडेंट अगर डेवलप होते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी हाल के दिनों में अगर देखें तो भारत के पास ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिसमें डीप फेक को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, आईटी एक्ट है आपका सन 2000 का, उसमें का एक सेक्शन है आपका 66D और 66E। 66D आसान भाषा में कहता है कि अगर किसी भी तौर पर अगर कंप्यूटर का प्रयोग करके अगर मतलब कुछ इस प्रकार का काम किए जाते हैं जिसका वे गलत होता है, तो उस कंडीशन में लगभग 3 लाख रुपए और 3 साल का जेल और 1 लाख रुपए का एक सजा का प्रावधान है। लेकिन क्या यह जो सजा है, क्या इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो बड़े बड़े स्कीम हो सकते हैं इसमें, क्या यह पर्याप्त है? तो आपका जवाब होगा नहीं। इस कंडीशन को लेकर के सरकार के द्वारा प्लान किए जा रहे हैं। जल्द ही ऐसा उम्मीद किया जाता है कि इस प्रकार के जो भी टेक्नोलॉजी दुनिया स्तर में आ रहे हैं उसका प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए और उसका निगेटिव इंपैक्ट न पड़े, इसको लेकर के कानून बनाए जाने की उम्मीद की जा सकती है अभी के समय में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो सकता है कि अभी के समय में जितने यूथ है, भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 29 से लेकर के 38 इयर्स ओल्ड पर्सन की अगर बात करते हैं हम, तो लगभग 66 से 68% आबादी भारत में इस एज ग्रुप के लोगों की रहती है। एक टीनेजर की अगर हम बात करें, लगभग 16 से लेकर के अगर आप कहें तो 23-24 की जो एज है, उस एज की भी लोग भारत में काफी हद तक पाए जाते हैं। तो लगभग इतने यूथ का जो देश है, इस यूथ में इस प्रकार के इंसिडेंट काफी जल्दी से स्प्रेड होता है, जल्दी से बढ़ावा उनको मिलता है, क्योंकि हमारा जो मतलब जो एक एज कम होता है तो चीजों को खास करके उस चीज को अपने ऊपर लागू करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास खास करके अनुभव नहीं होते हैं और इस दुनिया की जो एक फ्लो है उस फ्लो में हम बह जाते हैं। एक हमारी अपनी एक कहानी है, हमारी ही नहीं, इस एज ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं, जो कम एज के लोग होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा ये मैच्योरिटी की कमी होती है और उस चीज को समझ नहीं पाते हैं और काफी हद तक एक गलत वे में उनका जाना स्वाभाविक माना जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग जो मैंने डीप फेक का कॉन्सेप्ट आपको बताया, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। एक टॉपिक जितने भी आप देखेंगे कि अभी के समय में हर कुछ समयों के बाद खास करके न्यूज़पेपर में आर्टिकल जरूर ही छप रहे हैं डीप फेक को लेकर के, तो तैयार रहिएगा खासकर मेंस वगैरह के लिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन एशिया और मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन के बनने के चांस काफी हद तक ज्यादा माने जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।